बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन और नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफ्तारी की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से अफ्तार किया। सहरी की दुआ। अब सहरी की दुआ क्या है? सहरी की दुआ यानी कि रोज़ा रखने की जो दुआ होती है वो ये है, जब सहरी आप कर चुके हैं, बासानी सारे मुकम्मल फ़राग़त हासिल कर लें, तो अभी कह दें वबिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। मैंने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए कल के माह रमज़ान के रोज़े की, यानी कि मैं नियत करता हूँ कल के माह रमज़ान के रोज़े की। आसान लफ्ज़, मैं नियत करता हूँ कल के माह रमज़ान के रोज़े की। और ये अरबी मैंने, अगर जिसको याद नहीं है तो वो इसको याद कर लें, वबिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। इसी के साथ साथ आज ये आपको हम आज सहरी का अनमोल तोहफ़ा देते हैं। बुज़ुर्गान दी फरमाते हैं, जो शख्स सहरी के वक्त में एक दुआ है वो आप इंशाल्लाह आपको अभी सुनाई जाएगी, इंशाल्लाह उसकी तिलावत की जाएगी। अगर कोई शख्स सहरी के वक्त के अंदर इस दुआ को अगर 7 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला के करम से उसको हर सितारे के बदले में 1000 नेकियां मिलेंगी और उसके 1000 गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और इतने यानी 1000 दरजात अल्लाह तबारक व तआला उसके बुलंद फरमा। वो दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम क़ाइमु अला कुल्ली नफ्सिम बिमा कसबत। इसको अगर कोई 7 बार पढ़ ले तो अल्लाह हर सितारे के एवज़ उसको नेकियां अता फरमाएगा। तरावी की हर 4 रकात के बाद दुआए तरावी पढ़ी जाती है, जिसे तरावीह तरवीहा और तरावी दुआए तरावी कहा जाता है। हमारे और अक्सर हमारी मस्जिदों के अंदर जहाँ तरावी पढ़ाई जाती है वहाँ पर दीवारों पर उसके बैनर्स जो है ना पेनेफ्लेक्स के अतबार से या जैसे भी आसानी हो उसके नस्ब कर दिए जाते हैं। और इमाम साहब हर 4 रकात के बाद जो थोड़ी देर मोहल्लत या थोड़ी देर ठहरने का जो है उसमें जब तक वो दुआ पढ़ लेते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं, तो वो दुआए तरावी क्या है आइए आपके सामने पढ़ते हैं। बहनें घर में पढ़ती हैं तो वो भी इसको देखकर याद कर सकती हैं। दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान दिल मुल्की वल मलकूती, सुबहान दिल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकतु वर्रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरू या मुजीरू या मुजीर। इस तरह ये आपने 1 मरतबा पढ़ लेना, फिर दोबारा अपनी या पानी वगैरह पी लें तो पानी पी लें आप और उसके बाद जो है ना दोबारा आप अपने दीगर जो है ना मतलब ये कि तरावी की जो रकात अगर 4 पढ़ चुके हैं तो 5वीं 6वीं की जानिब आएंगे, 8 पढ़ चुके हैं तो 9वीं 10वीं। तो ये दुआ आपने करनी है, दुआए तरावी है। इसका तर्जमा क्या है? अच्छा, इसमें ये भी ज़हन नशीन रखें, इसमें जो एक लफ्ज़ है वल अज़मती, अक्सर लोग अज़मा पढ़ रहे होते हैं, अज़मती, अज़मती नहीं वल अज़मती, क्योंकि अगर हम इसको अज़मा पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है कि मतलब क्या है? ताज़ीम, ताज़ीम, बुलंदी, अज़मत बुलंदी के मानों में आता है। और अज़ कर देंगे तो ये हड्डी के माने में आ जाएगा, जो कि यहाँ पर इस दुआ या इस जो रिदम चल रहा है, ये जो सलूब चल रहा है, इसके ऐन मुवाफ़िक़ और मुताबिक तर्जमा गलत हो जाएगा। तर्जमा: पाक है वो अल्लाह जो मुल्क और बादशाहत वाला है, पाक है वो अल्लाह जो इज़्ज़त और अज़मत वाला है और हैबत वाला है और कुदरत वाला है और बड़ाई वाला है और जबरूद यानी सुतूत वाला है। पाक है वो अल्लाह जो बादशाह है, ज़िंदा रहने वाला है, ना उसके लिए नींद है और ना मौत। बे इंतहा पाक है वो ज़ात, बे इंतहा मुक़द्दस है हमारा परवरदिगार और फ़रिश्तों और रूह का परवरदिगार है। इलाही हमें आग से बचाना, ए बचाने वाले, ए पनाह देने वाले, ए नजात देने वाले। वैसे तो एक तर्जमा तीनों का या मुजीर को एक जगह भी किया जाए, लेकिन बड़ा खूबसूरत अंदाज़ में किया गया है। अल्लाह करीम हम सब को रमज़ान मुबारक की रातों में भी खूब जाकर इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान मुबारक के अशरे होते हैं, यानी कि पहले के जो 10 दिन हैं उसको पहला अशरा कहा जाता है, 11 से लेकर 20वें तक उसको दूसरा अशरा कहा जाता है, 21 से लेकर 30वें तक, और जैसा चाँद हो तो 29 तक उसको तीसरा अशरा कहा जाता है। और इन अशरों के अंदर कुछ दुआएं पढ़ी जाती हैं कसरत के साथ। पहला अशरा जिसको अशरा रहमत कहा जाता है, उसके अंदर जो दुआ पढ़ी जाती है वो है अल्लाहुम्मा रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। कसरत के साथ इसका जो है आप वजीफ़ा करें, अल्लाहुम्मा रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए अल्लाह, ए हमारे रब, हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, बेशक तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये पहले अशरे की दुआ है। दूसरा अशरा जिसको अशरा हमारे यहाँ मग़फ़िरत कहा जाता है, उसकी दुआ क्या है? उसमें कसरत के साथ इस्तग़फ़ार,
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ جو بہنیں ہوں گی وہ ضمیر چینج کر دیں گے، اللہ میں بخشش کی دعا مانگتی ہوں اور جو میرا رب ہے اس سے، اور میں اسی کی جانب رجوع کرتی ہوں۔ تو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ تیسرا عشرہ جو جہنم سے آزادی کا ہے، اس میں جو ہے نا وہ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ عز و جل میں نار سے، میں آگ سے تیری پناہ مانگتی ہوں، یہ مالک مجھے آگ سے، نار سے تو ہی بچانے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ دعا مانگتے ہیں۔ بعض نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جو شب قدر کی دعا ہے اکثر لوگ اس کو بھی اس میں لے کر آتے ہیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ عز و جل بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ہمیں بھی معاف فرما دے، اے بخشنے والے رب، اے بخشنے والے رب، اے بخشنے والے رب۔ یہ تین عشرے کی دعائیں ہیں، تو لہذا ان کو اب یاد کر لیجئے گا، پہلی کی بھی، دوسری کی بھی، تیسری کے ساتھ ساتھ افضل الذکر یعنی ذکر میں سب سے افضل جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کیجئے۔ دعا میں سب سے افضل جو ہے الحمدللہ، اس کی کثرت کیجئے۔ اور ہم سب کے لیے، ہمارے چینل کے لیے، ہمارے جو جتنے بھی اس میں کام کرنے والے ہیں، میرے لیے سب کے لیے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کی برکت سے ہم سب کا حامی اور ناصر رہے، آمین۔